Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। I wanted to share something which is applicable to me also. और मैं ऐसी कुछ बातों को शेयर करना चाहता था जो मेरे लिए भी लागू है। Something which God has laid on my heart too. और कई ऐसे बातें जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है। God has a specific destiny for every one of our lives. और हमारे हर एक जीवन में परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य है। God has a perfect plan for every one of our lives. और हम में से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का एक बहुत ही सिद्ध योजना है। What is this plan which we can see? और ये योजना क्या है वो हम देख सकते हैं। We see in Romans 8:28. और हम रोमियो की 8:28 में देखते हैं। It says, "For we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." और रोमियो के 8:28 में ऐसा लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Who are all these who are called according to His purpose? Us who are believers, who have been born again, who have been called from the darkness into the kingdom of the light. और ये सारे लोग कौन हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? वो जो विश्वासी हैं, जो अंधकार से ज्योति में बुलाए गए हैं, जो पापों को क्षमा पाकर ज्योति में आए हैं, ऐसे लोग। And it says in verse 29, और आगे 29वें वचन में ऐसा लिखा है, "For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son." क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। So we see God's ultimate purpose in every one of our life is that we become like Jesus on the inside before we become like Him on the outside. और इसलिए परमेश्वर के हर एक व्यक्ति के लिए जो योजना है उसके मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें से हर एक व्यक्ति जो है हमारे अंदरूनी जीवन में बिल्कुल यीशु मसीह के समान बन जाए। And for this purpose, He gives us a specific plan and a route for our life. और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर एक खास तरीका जो है योजना और उसे पूरा करने के लिए एक रास्ता भी वो खोल देता है। We see in our life, some of us are doctors, some of us are engineers, some of us are clerks, some of us are peons, some of us are business people, some of us are working as students, studying as students in different situations. और हमारे हर एक के जीवन में हम देखते हैं कि हम अलग अलग पेशे में काम करते हैं। कई लोग हम में से जो डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई क्लर्क्स हैं, कोई प्यून्स हैं, कोई विद्यार्थी हैं, ऐसे अलग अलग स्तर पर हम हैं। When I was a kid, I always wanted to be a minister of the church. लेकिन जब मैं एक छोटा बच्चा था तो हमेशा चाहता था कि मैं कलीसिया का एक मिनिस्टर बन जाऊं। When I became born again as a teenager, I had this desire that I want to go into ministry and I want to serve God. और जब मेरा नया जन्म हो चुका था तब भी मुझे ये इच्छा बनी रही कि मैं परमेश्वर की सेवकाई एक मिनिस्टर कलीसिया के मिनिस्टर होकर करूं। But God took me through so many difficult situations and trials to tell me it is not what you do for me as that matters, but it's what I make of you that what matters. लेकिन परमेश्वर मेरे इतने सारे कठिन परेशानियों से लेकर गया, कितनी सारी मुश्किलों से लेकर गया और मुझे बताया कि ये नहीं मायने रखता कि तुम क्या बनना चाहते हो, लेकिन ये मायने रखता कि मैं तुम्हारे जरिए से क्या कार्य करूं। Before God can use us, He must break us. परमेश्वर हमारे इस्तेमाल करने से पहले जरूरी है कि वो हमें पहले तोड़े। And He breaks us in our individual lives as we work in our work, as we find the difficult job, as we do our job every day faithfully. और हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे निजी जीवन में परमेश्वर ये तोड़ने का काम करता है। जहाँ कहीं पर भी हम काम कर रहे हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में वो हमसे जो है वे कार्य करते रहता है। Even when we do our household chores, if we are dusting the furniture, cleaning the toilets, God enables us every day to do that so that we can become faithful in that. और हमारे रोज के घर के काम में भी जहाँ पर हम झाड़ू पोछा करते हैं या कोई साफ सफाई करते हैं, उसमें भी परमेश्वर ये सारे कार्य हमारे लिए वो अनुमति देता है ताकि उसके जरिए से वो जो चाहता है वो हमारे जीवन में होता जाए। And even if it takes you 40 years like it took Moses to be ready for his ministry, it's better to wait for 40 years than to come out and waste your life. और जिस तरह से मूसा भी 40 साल तक रुका रहा उसके पहले कि उसकी सेवकाई शुरू हो, उसी तरह से कई बार हो सकता है परमेश्वर हमें भी 40 साल के लिए रुकने के लिए रखे। Not everyone of us is called to be a preacher. I don't know if I am called to be a preacher. I don't know if I am called to be any ministry which is of importance in the church.
और हर एक व्यक्ति जो है प्रचारक होने के लिए बुलाया नहीं गया है। मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे प्रचारक के लिए यदि परमेश्वर बुलाया है, क्योंकि हर एक को जो है परमेश्वर ने अलग अलग कार्य के लिए बुलाया है। But I know this one thing, that when people look at me, they should see Jesus. लेकिन ये एक बात मैं बिल्कुल गहराई से समझता हूँ कि जब लोग मुझे देखते हैं तब वो यीशु मसीह को देखना चाहिए। We see in the baptism of Jesus, when John the Baptist was baptizing Jesus, he heard a word saying, "This is my beloved son, with whom I am well pleased." और यीशु मसीह की बपतिस्मा को हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास गया था और बपतिस्मा लिया था, तब उसने आवाज उस वाणी को सुना था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। Remember, at that time Jesus had not done a single miracle, he had not preached a single sermon, he had not healed a single person, but he had just made benches and stools, and he was just obedient to his mom and dad, and he was just obeying God in the small things of his life. और ये ध्यान रहे कि वो वाणी को सुनने से पहले यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं की थी, बड़े बड़े कार्य नहीं किए थे। उसने अपनी कारपेंटरी का काम किया था और सिर्फ उसके माता पिता जो उसके ऊपर थे उनकी आज्ञा को मानता रहा। In the same way, if we also are faithful in our little things, in our hidden life, as Brother George said, if we are doing our work and if we are obeying Matthew 5, 6 and 7, if we are seeking to be like Jesus, that is our ultimate reward. और इसी तरह से हमारे जो निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, छिपे हुए जीवन में यदि हम विश्वास योग्य हैं, छोटी छोटी बातों में यदि हम विश्वास योग्य हैं, जिस तरह से ब्रदर जॉर्ज ने बताया था कि जैसे मत्ती के 5, 6 और 7 में जो सारे आज्ञाओं में दिया गया है, उसे हम पूरी तरह से जब हम करते हैं, so what we need to think is, our reward is not in this life. We may get money in this life, we may get some house or comfort in this life, but that is just God's providing our needs according to his riches. और हमें ये भली बात जान लेना चाहिए कि हमारा प्रतिफल जो है वो इस संसार की नहीं है। हो सकता है कि इस संसार में हम धन कमा लें, सहूलियत कमा लें, बहुत सारी बाकी सांसारिक बातें कमा लें, लेकिन जो प्रतिफल है वो संसार की नहीं है, स्वर्ग की है। But we need to look to the final day, the day of judgment, when the Lord will actually give us his reward, his eternal reward in heaven. और लेकिन उस अंतिम दिन की ओर हमारा ध्यान लगा रहना चाहिए जहाँ पर न्याय होगा और उसके अनुसार जो है वो प्रतिफल हर एक व्यक्ति को देगा। And that's when when we see this the Oscar awards or the Nobel Prize, how people cheer for these people and they clap for them and they are honored. In the same way, the heavenly host and God and the angels will honor us when we receive our rewards on the final day. और जिस तरह से संसार में ऑस्कर अवार्ड्स हो या नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं और जैसे वो लोग जाकर अपने अवार्ड को लेने जाते हैं, बाकी के लोग तालियों से उनकी जो है अभिनंदन करते हैं, उसी तरह से स्वर्ग में भी जब हमारे प्रतिफल लेने के लिए हम जाएंगे तो स्वर्गीय स्थान में सारे स्वर्गदूत मिलकर हमारा अभिनंदन करेंगे। So let us be honest and faithful in our little things, and let us seek to be happy in what we are doing right now, so that when God begins to use us, we'll maintain that happiness throughout our life. और इसलिए अब जो छोटी छोटी बातें को करने के लिए परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, उसे विश्वास योग्यता के साथ और ईमानदारी के साथ हमें करते रहना है। Even when we are dusting the floor, even when we are doing some housework, some office work, the presence of the Lord can always be with us. God can always be speaking to us, and we can speak to God during that time, and we can have fellowship with Him at that time. और बहुत ही साधारण काम शायद हम करते होंगे, झाड़ू पोछा करते होंगे या साफ सफाई घर का काम करते होंगे, उसमें भी हम परमेश्वर की संगति में रहकर परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करेगा और इन छोटी छोटी बातों में हम परमेश्वर के लिए प्रिय जीवन बिता सकते हैं। So let us seek God to fulfill His destiny for our life, not our destiny for our life. और इसलिए हम इसी खोज में रहें कि परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारे जीवन में है उसे पूरा करें, ना कि हमारे खुद का उद्देश्य।